Our friendship is deeper than the deepest ocean. That mines and minerals is also one very important area where Pakistan has large deposits of minerals, gemstones. And I would also like to invite you to come and look at this proposition. पाकिस्तान को कर्ज नहीं, महारत और सरमायाकारी चाहिए। पाकिस्तान तरक्की के सफर में चीन का हम कदम होगा। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान चाइना बिजनेस टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान में मादनियात के बड़े ज़खायर हैं। पाकिस्तान ने शेंज़न से होंगजू तक अरबों डॉलर के मुआहिदे किए। 30% मुआहिदे MOUs में बदल गए। आलमी तिजारत के फ़रोग में चीन का ताउन अहम है। मुआशी तब्दीली और सनती जिद्दतकारी पर तवज्जो मरकूज़ है। कराची में स्पेशल इकनॉमिक जोन बना रहे हैं। तकरीब में पाकिस्तानी और चीनी कम्यून कंपनी में समझौतों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अली बाबा के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन जोसाई ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाक चीन दोस्ती की मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। चीनी सदर शी जिनपिंग की क़यादत में पाकिस्तान चीन के ताल्लुकात को वुसअत मिल रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ होंगजू प्रोग्राम मुकम्मल करने के बाद बीजिंग पहुँच गए। वज़ीर माहौलियात वांग ज़ोनचुओ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान ने मुआशी इस्तेहकाम हासिल कर लिया। पाक चीन B2B शराकतदारी का हुजूम $13 अरब से तजावुज़ कर गया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान B2B कॉन्फ्रेंस अहमियत की हामिल है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान सरमायाकारों के लिए खुला है। इक़्तिसादी सिफारतकारी को पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी का मरकज़ी सुतून बना दिया। अब किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं। मौजूदा ईरान मुआहिदा ओबामा डील के बिल्कुल बरक्स है। ओबामा दौर का ईरान न्यूक्लियर मुआहिदा अमेरिका की बदतरीन डील्स में से एक था। ईरान के साथ मुज़ाकरात मुनज़्ज़म और तामीरी अंदाज में जारी हैं। अमरीकी सदर ने ट्रूथ सोशल पर पैगाम में कहा कि अपने नुमाइंदों को कह दिया कि किसी मुआहिदे में जल्दी ना करें। जब तक कोई मुआहिदा नहीं हो जाता तब तक नाकाबंदी जारी रहेगी। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत ज़्यादा पेशा वराना और नतीजा खेज होते जा रहे हैं। दोनों फरीक वक्त लें और मुआहिदा दुरुस्त अंदाज में मुकम्मल करें। ईरान को समझना होगा कि वो एटमी हथियार या बम हासिल नहीं कर सकता। मशरिक़ वुस्ता के ममालिक का ताउन काबिल तारीफ़ है। इब्राहिम मुआहिदे में मज़ीद ममालिक की शमूलियत ख़ित्ते को मजबूत बनाएगी। शायद ईरान भी मुस्तक़बिल में इब्राहिम कार्ड में शामिल होना चाहे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पे आई तस्वीर शेयर कर दी। पासदारान इनकलाब के कश्तियों का अपना हुर्मुज़ में धमाकों से तबाह होते दिखाया गया है। तस्वीर में एडोइस का नाम लिखा, जिसके मानी अलविदा या बाबाए हैं। ईरान को कभी भी जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान को किसी भी सूरत आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान के हवाले से मज़ीद अहम खबरें मुतवक्के हैं जो मुमकिन तौर पर आज ही जारी कर दी जाएंगी। आबनाए हुर्मुज़ का बहरान हल करने के लिए बुनियादी निकात पर अहम पेशरफ्त हो गई। सदर ट्रंप को ईरान के जौहरी अज़ाइम के बारे में मालूम है। हम दुनिया को यकीन दिलाने के लिए तैयार हैं कि ईरान जौहरी हथियार नहीं चाहता। बात हमारे मुल्क की इज्जत व वक़ार पर आए तो मुज़ाकराती टीम समझौता नहीं करेगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि अमेरिका से कोई भी मुमकिन मुआहिदा सुप्रीम लीडर की इजाज़त के बगैर नहीं होगा। मुल्क का कोई भी फैसला सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के दायरे ख़ार से बाहर नहीं होता। मुआशरे में तफरका पैदा करने वाले बयानात या तज़किये दुश्मन को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। मुल्क चलाने के लिए एक ही फैसले और सबकी फरमाबरदारी की ज़रूरत होती है। ईरानियों ने रोमियो का गुरूर खाक में मिलाया था। रोमियो की नज़र में रोम ही दुनिया का वाहिद मरकज़ था। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा, मार्क्स जोलेस फिलिप्स को फ़ारस के खिलाफ मुहिम जोई पर फतह नहीं मिली थी। मुहिम जोई अमन मुआहिदे पर ख़त्म हुई जो सासानी सल्तनत की शराइत पर तय पाया। रोमी शहनशाह को ईरानी ताकत के सामने समझौता करना पड़ा था।
उम्मीद है मुज़ाकरात का अगला दौर जल्द हमारी मेज़बानी में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर ट्रंप के ऐलान पर इज़हार तशक्कुर। अमन के क़याम के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर जोर। एक्स पर लिखा एतमाद और भरोसे के साथ तनाज़े के मुज़ाकराती हल के लिए मुखलिसाना कोशिशें जारी हैं। ट्रंप ने भी टेलीफोनिक गुफ्तगू को मुफीद और नतीजा खेज करार दे दिया। टेलीफोनिक राबिते में पाकिस्तान की नुमाइंदगी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने की। सदर ट्रंप के पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, मिस्र, यूएई और उर्दन की क़यादत से टेलीफोनिक राबते। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि अमरीकी सदर की क़यादत और मुकालमे और सिफारतकारी के अज़ाइम को सराहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने भी अमन कोशिशें आगे बढ़ाने में भरपूर ताउन किया। बन्नू और शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 27 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन में 2 पुलिस एहलकार शहीद। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके ददा खैल में 48 घंटे के दौरान भारतीय स्पॉन्सर फितनाल खवारिज के 11 दहशतगर्द मारे गए। बन्नू में पाक फौज, पुलिस और CTT का मुश्तरका ऑपरेशन हुआ। 16 खारिजी मारे गए। खारजी सरगना, जमरी नूर और अब्दुल्ला सईद भी हलाक। ऑपरेशन में शहीद कांस्टेबल वहीदुल्ला खान, नूरुल्ला खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स बन्नू में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में आला सिविल अस्करी हुकाम, इलाका उमाइदीन, अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बलोचिस्तान में अमन दुश्मनों का वार। कोयटा में चमन फाटक के करीब खुदकुश धमाका, 14 अफराद शहीद। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला बलोचिस्तान शाहिद रिंद कहते हैं दहशत गर्दों ने निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। बोले कि अवामी मकामात को निशाना बनाना दहशत गर्दों की बौखलाहट का नतीजा है। हमला अमन दुश्मन की बुज़दिलाना कार्रवाई है। शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। दरिंदों ने मासूम लोगों को निशाना बनाकर बदतरीन सिफाहियत का मुजाहरा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। IG बलोचिस्तान पुलिस ने कोयटा चमन फाटक के करीब धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर दी। इजलास में मासूम लोगों पर बुज़दिलाना हमले की पुरज़ोर मज़म्मत, शोहदा के खानदानों से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों को मंतक़े अंजाम तक पहुँचाएंगे। शोहदा के खानदानों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। IG बलोचिस्तान पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान की इजलास में शिरकत। सदर वज़ीर आज़म की कोयटा धमाके की शदीद मजम्मत। कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। चारों वज़राए आला, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, पीपल्स पार्टी रहनुमा शहरी रहमान की भी शदीद मजम्मत। कहा धमाके में बेगुनाह शहरियों का खून बहाने वाले दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। रियासत दुश्मन अनासिर और उनके सहूलतकारों को चुन चुन कर अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मनासिके हज का कल से आगाज। आज़मीन नमाज मगरिब की अदायगी के बाद मीना रवाना। वहां रात को क़याम करेंगे। मंगल को हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा होगा। वज़ीर आला सिंध का मुख्तलिफ तरक्याती प्रोग्राम्स का दौरा। मुराद अली शाह का शाहराह भुट्टो गए। हर इंटरचेंज पर पुलिस चेक पोस्ट कायम करने की हिदायत। गलत सम ड्राइविंग किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला सिंध के ट्रैफिक पुलिस को शाहराह भुट्टो पर ई चालान सिस्टम फौरी फ़ाल करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का BRT रेड लाइन मनसूबे का दौरा। नुमाइश से सफूरा चौरंगी तक तामीराती कामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील नाम अहमद भी वज़ीर आला मुराद अली शाह के हमरा थे। वज़ीर आला सिंध का ज़ेर तामीर अजीमपुरा फ्लाई ओवर का दौरा। मुराद अली शाह ने ज़ेर तामीर अजीमपुरा फ्लाई ओवर पर ड्राइव किया। वज़ीर आला सिंध ने अजीमपुरा फ्लाई ओवर 15 जून को खोलने की हिदायत कर दी। MQM के आसाब पर बिलावल भुट्टो का खौफ सवार है। उनका जहनी तवाज़ुन बिगड़ चुका। कराची के अवाम को लसानियत की आग में झोंकने वाले अब किस्सा पारीना बन चुके। सिंध हुकूमत की तर्जुमान सादिया जावेद का MQM पाकिस्तान के इल्जामात पर जवाबी वार। कहती है सिंध को महरूमियों की दलदल में धकेलने वाले मुजरिम आज पारसा बनने का ढोंग रचा रहे हैं। MQM अब एक मुर्दा सियासी घोड़ा है जिसका जनाजा कराची के अवाम निकाल चुके।
بیوی کی رضامندی کے بغیر خلا نہیں دی جا سکتی، عدالت زبردستی مردہ رشتہ بحال نہیں کروا سکتی، سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کا 12 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری۔ فیصلے میں کہا گیا کہ اگر بیوی نے ظلم کی بنیاد پر کیس دائر کیا ہو تو اسے خلا میں تبدیل کرنا مالی حقوق کو متاثر کر سکتا ہے۔ عدالت بیوی کو اختیار دے کہ وہ ظلم کا دعویٰ جاری رکھے یا خلا قبول کر لے۔ کیس میں شادی 19 ستمبر 2016 کو ہوئی، جبکہ 8 اکتوبر 2016 کو علیحدگی کا مقدمہ دائر کیا گیا۔ عدالت نے دیکھا بیوی ظلم ثابت کرنے میں ناکام رہی۔ بیوی اگر خلا کا انتخاب کرے تو قانونی شرائط کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ سپریم کورٹ کی فیملی کورٹ کو 30 دن میں کیس نمٹانے کی ہدایت۔ پیرا فورس کے خلاف بڑھتی شکایات شہریوں کے لیے ایپ متعارف کروا دی گئی۔ آسک پیرا ایپ پر شہری نئی شکایت آسانی سے درج کر سکیں گے۔ AI فیچر کے ذریعے شہری سوالات کے فوری جوابات حاصل کر سکیں گے۔ غیر معمولی قد دلکش انداز لاہور کی سگیا مویشی منڈی میں بیل رستم پاکستان ہر کسی کی توجہ کا مرکز۔ پشاور کی رنگ روڈ منڈی میں بیلوں کی جوڑی کی دھوم، مالک نے جوڑی کی قیمت 44 لاکھ روپے رکھ دی۔ گوجرانوالہ کی مویشی منڈی میں نایاب نسل کے بکرے سب کی توجہ کا مرکز۔ عید اجتماعات میں میٹل ڈیٹیکٹر اور واک تھرو گیٹ کی تنصیب کا حکم۔ چاند رات پر مارکیٹس میں پیٹرولنگ اور لیڈیز پولیس تعینات کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چاند رات اور عید الاضحیٰ کے ایام میں فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانے کا حکم۔ اسسٹنٹ کمشنرز کو علماء کرام سے ملاقات کی ہدایت۔ کہا وان ویلنگ اور ہلڑ بازی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ عوامی مقامات پر سیڑھی پائے بھوننے پر پابندی لگا دی گئی۔ فائرنگ اور اسلحے کی نمائش پر پابندی ہر صورت یقینی بنائی جائے۔ سندھ میں عید الاضحیٰ کی ایک چھٹی کم کر دی گئی۔ سندھ حکومت نے عید الاضحیٰ کی تعطیلات کا نیا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ سندھ حکومت کا عید الاضحیٰ کے موقع پر 26 مئی سے 28 مئی تک تعطیلات کا اعلان۔ اس سے قبل سندھ میں سرکاری طور پر عید الاضحیٰ کی 4 دن کی تعطیلات کا اعلان کیا گیا تھا۔ محکمہ موسمیات کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ کشمیر، گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے کی توقع۔ لاہور اور کراچی میں شدید گرمی سے عوام کا برا حال۔ خیبر پختونخوا کے بالائی اضلاع میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع۔